इस सवाल को 2 बार पढ़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम है। मैं आपको सवाल तोड़ना सिखाता हूं। यहां लिखा है प्लीज, ठीक है, अपने आप में एक एडवर्ब है। आगे कहा है गो एंड मीट द चेयरपर्सन। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, चेयरमैन शब्द अपने आप में गलत है। चेयरमैन की जगह आपको लिखना है चेयरपर्सन, ठीक है। जेंडर को क्लासिफाई करना है तो चेयरपर्सन से हम बात करेंगे। अब इसके साथ आर्टिकल द हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि जिस भी कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका चेयरपर्सन स्पेसिफिक होता है। द अपनी जगह सही। इसी चेयरपर्सन के जेंडर को क्लासिफाई किया है शी के द्वारा। शी विल बी अवे, वह दूर होगी, यानी कि अपने इंस्टीट्यूशन से दूर होगी। 4। अब बाबू यहां पर एक प्यारी सी गड़बड़ दी है, एक बिल्कुल बेसिक सा सीक्वेंस है, याद रखिएगा। देखो भैया, ये हमारे सामने आया नाउन। इस नाउन की क्वांटिटी बताने वाला हम कहते हैं भाई क्वांटिफायर। अब मेरे बच्चे, नाउन से पहले आ गया क्वांटिफायर, इससे पहले आ गया भैया हमारे सामने ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब एक ऐसा शब्द जो क्रम बताता है, सीक्वेंस बताता है। अब मेरे बच्चे, ऑर्डिनल इस नाउन की वजह से स्पेसिफिक बनाता है, तो द हमें चाहिए। तो अब हमारे सामने इस सीक्वेंस में क्या गड़बड़ होगी बेटा? हमें लिखना होगा द के बाद क्या चीज? नेक्स्ट। उसके बाद क्या लिखना है? फ्यू। और उसके बाद क्या लिखना है? डेज। तो करेक्शन हमारे सामने कौन सी होगी मेरे बच्चों? आप कहेंगे सर सी पार्ट में। अब एक प्यारा सा सवाल आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा। इस लिखे हुए वाक्य में अगर मैं आपसे पूछूं अवे और फॉर, ये दोनों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं? क्या ये दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं, या इनमें से कोई एक एडवर्ब है, इनमें से कोई एक प्रेपोजिशन है, कोई इनमें से एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है? जरा मेरी इस कंफ्यूजन को कमेंट सेक्शन में सोल्व कर दीजिए।